विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद भद्रं तन्न आशुवा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शकों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और योग का आनंद ले रहे होंगे। योग की इस यात्रा में आज हम जिस प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, वो है उद्गीत प्राणायाम। जी हाँ साथियों, उद्गीत माने गीत गाना। उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण करके हमें ओम की ध्वनि को गाना है, इसे हम उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। ये ओमकार की ध्वनि है, इसे हम सभी प्राणायाम के अंत में कर सकते हैं। इस प्राणायाम को, इसमें साथियों ये बड़ा शांति प्रदान करने वाला प्राणायाम होता है और इसे हर कोई कर सकता है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो और उठने बैठने में सक्षम हो तो वह इसे कर सकता है, और चाहे तो आप इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्राणायाम है, मन को शांति प्रदान करने वाला है, स्टेमिना को बढ़ाने वाला है। ये भी ऊर्ध्वरेता बनाने में सक्षम है साथियों। ऊर्ध्वगामी इससे प्राण शक्ति होती है। तो इसका प्रयोग जब हम करेंगे साथियों, तो सबसे पहले हम किसी आसन के ऊपर बैठ जाते हैं। चटाई वगैरह आप बिछा सकते हैं और सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या किसी भी आसन में आप इसे कर सकते हैं। तो आपका बॉडी का अलाइनमेंट एकदम सीधा होना चाहिए। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा आप लगा लीजिए और लंबी सांसें लें 1-2, और पावन ओमकार का ध्यान मन ही मन में पहले करेंगे। फिर हम लंबी सांस लेंगे 1-2, फिर उसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे साथियों। सबसे पहले हम श्वास को भर लेंगे अपने अंदर, इस प्रकार से श्वास को भर के फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे। और ओम का उच्चारण जब भी हम करेंगे साथियों, तो हम ओ की ध्वनि को ज़्यादा करें और माँ की ध्वनि को कम करेंगे। ठीक है, ओ को हम ज़्यादा देर तक करेंगे और माँ की ध्वनि को हम कम देर तक करेंगे। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले श्वास को भरना है, ओ। इस प्रकार से म की ध्वनि को हमने कम बोला है और ओ की ध्वनि को हमने ज़्यादा देर तक बोला है। तो ये इसका उच्चारण है। इस प्राणायाम को जब भी आप करेंगे साथियों, तो आपका चेहरा एकदम ढीला होना चाहिए, चेहरे पे एकदम खुशी के भाव होने चाहिए, कोई भी सिकन माथे पर नहीं होनी चाहिए, कोई भी टेंशन आपके चेहरे पर नहीं होनी चाहिए, और आप अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप इसे करें। और एक बात का और ध्यान रखें साथियों कि जब भी आप इसे करें तो आप जो ओमकार का उच्चारण है आप उसे सुने साथियों। उसको आप सुनेंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली आप कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने ध्यान के ऊपर। तो एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम श्वास को भरेंगे, ओ। इस प्रकार से साथी आप उसको सुने, जो आप उच्चारण कर रहे हैं, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली अंदर की ओर लगने लगेगा। इसमें आप अपना ध्यान मणिपुर चक्र में भी लगा सकते हैं, हृदय चक्र में भी लगा सकते हैं, विशुद्धि चक्र में भी लगा सकते हैं, और आज्ञा चक्र में भी लगा सकते हैं, और सहस्त्रार्थ चक्र में भी लगा सकते हैं। एक चीज़ और है साथियों, जो भी अंग आपको क्योर करना है, जिस भी अंग में आपकी कोई प्रॉब्लम है, शरीर में कोई दिक्कत है, तो आप ध्यान को उसी अंग से संबंधित चक्र पे लगाएं। अगर आपको पेट में कोई समस्या, पेट का कोई रोग है, तो आप अपना ध्यान मणिपुर चक्र में लगा सकते हैं। चाहे आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हों, मैं उद्गीत की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं जितने भी प्राणायाम हैं, आप कोई भी प्राणायाम करें
तो ध्यान हमेशा इन चक्रों पे आपका होना चाहिए साथियों। मूलाधार से लेके सहस्त्रार्थ चक्र तक जितने भी हमारे 7 चक्र हैं, आपका ध्यान इन्हीं चक्रों पे होना चाहिए। और यदि हमें कोई हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो हमारा ध्यान हृदय चक्र पे होना चाहिए। और अगर हमारे गले में थायराइड से जुड़ी हुई या टॉन्सिल है या शरीर में कोई भी उपद्रव है जो गले से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारा ध्यान जो है विशुद्धि चक्र पर होना चाहिए साथियों। फिर उसके बाद हम इस प्राणायाम को करें, ओम का उच्चारण सुने। तो ये, और यदि हमारा ध्यान यदि हमें ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आपका हमारा ध्यान जो है आज्ञा चक्र या सहस्त्रार्थ चक्र के ऊपर होना चाहिए साथियों। ये इसका सबसे मुख्य बिंदु है सीखने लायक। ठीक है साथियों। तो अब आइए इस ओमकार की जो उद्गीत जो प्राणायाम है, इसे चर्चा करते हैं, इसके लाभ के बारे में। इसका लाभ साथियों, जो सिजोफ्रेनिया है, जिन लोगों को वाणी, व्यवहार, विचार में कुछ गड़बड़ी आ जाती है या मन विचार से कुछ गलत व्यवहार करने लगते हैं, या जिनका दिमाग हमेशा कुछ अपसेट रहता है, काबू में नहीं रहता है, या कुछ भी वो गलत व्यवहार कर लेते हैं, तो उनके लिए तो यह प्राणायाम बना ही है साथियों। उनके लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है, रामबाण है। और मानसिक रोग, स्ट्रेस जिनको रहता है, यानी कि मानसिक रोग से पीड़ित जितने भी लोग हैं जिनका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है या स्ट्रेस पाले हुए हैं, काफ़ी टाइम से दिमाग अपसेट रहता है, कोई टेंशन है, पुरानी टेंशन है, तो उनके लिए यह प्राणायाम बहुत लाभ देने वाला प्राणायाम है साथियों। इसके अलावा साथियों, जिनको माइग्रेन होता है, एपिलेप्सी है, माइग्रेन यानी कि जिनका आधे आधे सिर में दर्द होता है, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, तो उनके लिए भी यह लाभ पहुंचाने वाला प्राणायाम है। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम उनके लिए है साथियों। एपिलेप्सी जिनको रहती है, यानी कि जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, उनको भी यह प्राणायाम 100% क्योर करने वाला प्राणायाम है साथियों। उन्हें इसका प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। अनिद्रा जिनको रहती है, यानी कि इंसोमेनिया यानी कि नींद ना आना, जिनको तनाव की वजह से नींद नहीं आती है, या आजकल की भाग दौड़ वाली जीवन में हमेशा टेंशन में रहते हैं, जिनको क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इस प्राणायाम को करें, फिर देखें आपके जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 100% सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। इसके अलावा आध्यात्मिक और सात्विकता को बढ़ाने वाला तो यह प्राणायाम है ही साथियों। यह इतना ज़बरदस्त प्राणायाम है साथियों। दिमाग में रनिंग थॉट्स चलते रहते हैं, यानी कि बार बार विचार आते रहते हैं, या हर टाइम उनके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने साथियों अंदाज़ा लगाया है कि एक दिन में कम से कम 60,000 थॉट्स मनुष्य के दिमाग में आते हैं साथियों। तो ये जो रनिंग थॉट्स होते हैं, लगातार विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए साथियों ये उद्गीत प्राणायाम बहुत कारगर है साथियों। इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई इस प्राणायाम को करे तो इन सब रोगों में इसको अवश्य किया जाना चाहिए। तो ओम की ध्वनि को आप सुने। तो ये था साथियों आज का प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आप इसका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, लाभ लेंगे। तो तब तक के लिए साथियों आप अपना ध्यान रखिए, योग प्रतिदिन करें, दूसरों को भी करवाएं, अधिक से अधिक पानी पिएं, सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। तो नमस्कार।